गमों की शाम ढलती रहे, गमों की शाम ढलती रहे, खुशियों की बगिया खिलती रहे। गमों की शाम ढलती रहे, खुशियों की बगिया खिलती रहे। आओ मिलकर करें हम कुछ ऐसा काम, आओ मिलकर करें हम कुछ ऐसा काम, आओ मिलकर करें हम कुछ ऐसा काम जिससे शिक्षा की ज्योति हरदम जलती रहे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंकित सिंह। आज IUPAC का 5वां पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे उन कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम जिसमें कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वे कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं जो मुख्य हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये आपके मुख्य क्रियात्मक समूह हैं। जैसे कि ये पहला आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से इन क्रियात्मक समूहों के लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ों की आवश्यकता है। इसमें हम क्रियात्मक समूह का नाम, क्रियात्मक समूह, पूर्णलग्न और अणुलग्न, इन 4 चीज़ों को याद करेंगे और इन 4 चीज़ों को आप नोट कर लेना, उसके बाद याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप आसानी से इन क्रियात्मक समूहों के IUPAC नाम पढ़ सकें। तो हम एक एक क्रियात्मक समूहों के IUPAC नाम आपको पढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं। पहला है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। तो पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। जैसा कि सारणी में आपको बताया गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का क्रियात्मक समूह आपने देखा होगा। इसका क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह, इसका क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड COOH, या इसी को हम लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ये कैसे होता है, मतलब एक बार लिखा गया सिंगल बॉन्ड COOH, दोबारा सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। एक बार ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, एक बार ये डबल बॉन्ड जुड़ा है, एक बार सिंगल बॉन्ड से। ऐसा क्यों? एक बार मैं आपको सॉल्व करके फिर से लुईस बंद सूत्र से बता दे रहा हूँ, ऐसे आप आगे के क्रियात्मक समूह को समझेंगे। तो जैसा कि एक बॉन्ड यहाँ पे खाली है और कार्बन, फिर आगे इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हम ऑक्सीजन रख लेंगे, फिर एक ऑक्सीजन और है, यहाँ पे ऑक्सीजन रख लेंगे, फिर एक H है। H आप कहीं पे मान लो यहाँ पे अगर हम रख लें, क्योंकि हमको पता नहीं है कहाँ रखेंगे, अगर हम यहाँ पे रख लेंगे तो एक बॉन्ड जो खाली है इससे मतलब नहीं है हमको। यहाँ पे कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 4। आपको पता है बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन यही साझा करेंगे इलेक्ट्रॉनों का, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख लेंगे, 1 2 3 4, ठीक। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, यहाँ पे इसको जब विन्यास करेंगे तो 2 6। अब यहाँ पे बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख लेंगे, 2 3 4 5 6। सेम इसी प्रकार से इस ऑप्शन के भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे हम रख लेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही होता है, इसलिए इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, ठीक। अब ये साझा करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन साझा किस लिए होता है? अष्टक पूरा करने के लिए। यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब ये ऑक्सीजन कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन साझा करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों का। जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा तब इसके पास 8 पूरे होंगे, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करा लेंगे। तो इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन इसका और 2 इलेक्ट्रॉन इसका, ये दोनों साझा कर लेंगे, ठीक। अब कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन खाली करना है हमको, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब कार्बन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। कार्बन के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो ये या तो हाइड्रोजन से करेगा और या तो ऑक्सीजन से। अगर ये हाइड्रोजन से साझा करता है तो ऑक्सीजन पृथक हो जाएगा, और ऑक्सीजन से करेगा तो हाइड्रोजन पृथक हो जाएगा और किसी का भी कंप्लीट नहीं होगा। और दूसरी चीज, यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है, इसलिए ये हाइड्रोजन यहाँ से ना करके इससे ऑक्सीजन से जुड़ता है और 1 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा ये कराएगा और 1 इलेक्ट्रॉन का ये। इस तरीके से कार्बन के 2 2 4 2 6 एक साथ यहाँ पे पूरे हो गए। अगला ये दूसरे परमाणु से जब साझा कराएगा तब इसका पूरा होगा, और ऑक्सीजन का 1 बचा है, 1 ये इससे साझा कर लेगा हाइड्रोजन से, इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ से हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन ये पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का यहाँ से ये 8 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरा हुआ। ये 8वां जो बचता है ये आगे के आने वाले जो श्रृंखला होती है वहां से पूरा होता है, ठीक। इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए, आपको पता होगा कि जब 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी अगर होती है तो डबल बॉन्ड बनता है, और 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड, और जब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी हुई है इसलिए डबल बॉन्ड आएगा।
यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन युग्म है इसलिए सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे भी सिंगल है इसलिए यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। तो इस प्रकार से हमारा बनता है सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, ये होता है हमारा क्रियात्मक समूह। अब आगे आते हैं इसका सामान्य सूत्र क्या होगा। तो अगला है हमारा सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र आगे जो ये बॉन्ड खाली होता है, इसी बॉन्ड को हम आगे श्रृंखला बढ़ाते हैं। जब श्रृंखला बढ़ा देते हैं तो हमारा वो सामान्य सूत्र बन जाता है। श्रृंखला कैसे बढ़ती है, श्रृंखला बढ़ाने के लिए आगे हमको कार्बन जोड़ना होगा। अगर हम कार्बन जोड़ते हैं तो सिंगल बॉन्ड C डबल OH, अगर एक कार्बन जोड़ेंगे तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड पूरा हुआ है, 3 बॉन्ड खाली हैं। तो जितने बॉन्ड खाली होते हैं हम उतने हाइड्रोजन जोड़ते हैं। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन जोड़ेगा, 3 हाइड्रोजन। अगर 3 हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो ये बनता है CH3, और ये CH3 किसको फॉलो करता है, CnH2n+1 को। यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो C1 आएगा, फिर ये H 2 1 तो 2 3 CH3 आया, ठीक ना। तो ये फॉलो करता है CnH2n+1 को। ये है क्या, आपको पहले बताया गया है एल्किल समूह, और एल्किल समूह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। इसका मतलब यहाँ से जो क्रियात्मक समूह है उससे हम R जोड़ देंगे तो हमारा समान सूत्र बन जाएगा। ठीक, यहाँ से R जोड़ देंगे तो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल OH, या इसी R को हम लिख सकते हैं CnH2n+1 इंटू C डबल OH। ये होता है इसका समान सूत्र। ठीक, अब आगे आते हैं पूर्वलग्न और अनुलग्न पे। पूर्वलग्न सारणी में आपको दिया गया है पूर्वलग्न, इसका पूर्वलग्न होता है कार्बोक्सी। पूर्वलग्न को ऐसे उतार लेंगे। फिर अगला अनुलग्न। अनुलग्न इसका होता है ओइक अम्ल। अम्ल या एसिड को जी बोल सकते हैं, ओइक अम्ल। ठीक, अब आगे लिखेंगे साधारण आयुपेशी नाम। साधारण आयुपेशी। आपको पहले बताया गया था कि आयुपेशी नाम जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पूर्वलग्न और अनुलग्न। पूर्वलग्न आपको बताया गया था कि कार्बन की श्रृंखला से लिया जाता है, अर्थात किस यौगिक में कितने कार्बन हैं वो दर्शाता है पूर्वलग्न। और अनुलग्न जो होता है वो क्रियात्मक समूह से लिया जाता है। तो यहाँ से पूर्वलग्न हम लेंगे किस रूप में, कार्बन के लिए। तो कार्बन के लिए लेंगे तो अगर यहाँ से हम देखिए, फिर ये क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड C डबल OH है। क्रियात्मक समूह से हमें सिर्फ अनुलग्न लेना है। अनुलग्न इसका ओइक अम्ल है, तो अनुलग्न कितना काम करेगा, इतने का काम करेगा। आगे श्रृंखला हमारी बचेगी। तो श्रृंखला किस रूप में बढ़ रही है, R के रूप में। R क्या है, एल्किल। तो पूर्वलग्न हमको एल्किल के रूप में लेना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता कि अगर ये R, हम इसी R को एक बॉन्ड और बढ़ा दें, R सिंगल बॉन्ड R, तब ये एल्किल नहीं रह जाता। जैसे अगर एक कार्बन यहाँ रखें, सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन यहाँ, अब बॉन्ड पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा CH3 और ये भी हो जाएगा CH3। अगर हम दोनों को जोड़ लें तो हो जाएगा C और C, 2C मतलब C2 और H 3 3 6 C2H6। अब ये फॉलो कर रहा है CnH2n+2, अर्थात इसको, ये किसका फार्मूला है, एल्केन का। ये एल्केन का है। तो यहाँ से देखिए रखें, अगर C2 2 रखेंगे तो C2 और ये H 2 गुना 4 4 2 6 C2 सकता है ना। इसका मतलब ये एल्केन को फॉलो करता है। तो जब हम एक से अधिक अगर एल्किल समूह जोड़ते हैं तो वो एल्केन बन जाते हैं। इसलिए इसका पूर्वलग्न हम किस रूप में लेंगे, एल्केन के रूप में, ना कि एल्किल के रूप में। ठीक, तो एल्केन के रूप में इसका पूर्वलग्न लेंगे। और आयुपेशी नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तो पूर्वलग्न पहले लिख लेंगे एल्केन, और अनुलग्न क्रियात्मक समूह से, क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अनुलग्न इसका क्या है, ओइक अम्ल, और दोनों को जोड़ देंगे। तो एल्केन प्लस ओइक अम्ल, दोनों को जोड़ लेंगे, संधि करेंगे तो क्या हो जाएगी, एल्केन प्लस ओइक अम्ल, अर्थात एल्केनोइक अम्ल। ये बनेगा एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल। ठीक, ये होगा इसका साधारण आयुपेशी नाम। अर्थात अगर किसी यौगिक में सिंगल बॉन्ड C डबल OH समूह या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH समूह उपस्थित है, तब उसका साधारण आयुपेशी नाम एल्केनोइक अम्ल होगा, अर्थात उसका आयुपेशी नाम है हम एल्केनोइक अम्ल के रूप में लिखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं फिर कुछ एग्जाम्पल इसके। जैसे यहाँ से हम सामान्य सूत्र से यौगिक बना सकते हैं। अगर यहाँ पे CnH2n+1, n की जगह पे हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, C1H 2 1 2 2 1 2 1 2 +1 3, अर्थात CH3 आएगा। ठीक, लेकिन CH3 आएगा, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, मतलब 2 कार्बन हो गए। अगर हमको सिर्फ एक कार्बन का बनाना हो तो तब यहाँ पे हम जो यहाँ से CnH2n+1 जो है यहाँ पे n बराबर रखेंगे 0, और जब n बराबर 0 रखेंगे तब ये हो जाएगा C0H 2 × 0 + 1, अर्थात ये इतना पूरा शून्य हो जाएगा, और यहाँ से ये भी शून्य हो जाएगा, और H+1 अर्थात सिर्फ H बचेगा।
लेकिन ये हम 0 कब रखेंगे, जब क्रियात्मक समूह में पहले से एक कार्बन हो तब, क्योंकि एक से कम कार्बन नहीं हो सकते, कम से कम एक कार्बन होना आवश्यक है, इसलिए 0 तब रखेंगे जब पहले से क्रियात्मक समूह में कोई कार्बन उपस्थित हो। ठीक, तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह में कार्बन है इसलिए हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं, और जब 0 रखेंगे H आएगा, H आएगा तो हो जाएगा HCOOH, R की जगह पे H हो गया, बाकी COOH उतार लेंगे। ठीक, अब इसका नाम लिखना है आपको। तो कार्बन कितना है, एक कार्बन से पूर्णलग्न, आपको पहले बताया जा चुका है, एक कार्बन से पूर्णलग्न क्या होता है, मेथ, और COOH है इसलिए अनुलग्न क्या जुड़ेगा, ओइक अम्ल। तो मेथ को एल्केन के रूप में लेंगे तो मेथेन हो जाएगा, और ओइक अम्ल जुड़ेगा तो मेथेन प्लस ओइक अम्ल अर्थात मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ये होगा इसका आयोटेसी नाम। ठीक, चलते हैं अगले एग्जांपल पे। अब जैसे यहाँ से R की जगह पे हम कार्बन रख सकते हैं, तो कार्बन हम कई सारे बढ़ा सकते हैं, जैसे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOH। अब यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड पूरे करने हैं, एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ से एक एक दो बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक एक दो, इसका भी 2 बॉन्ड पूरा है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 4 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से एक बॉन्ड पूरा है इसलिए 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तब यहाँ पे 4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा यौगिक बन गया, इसका आयोटेसी नाम। आपको बताया गया था जब एक या एक से अधिक कार्बन आए तब वहाँ पे हमको जनक श्रृंखला माननी होती है और अंकन करना होता है। जनक श्रृंखला वो होती है जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है और जो सबसे लंबी होती है। फिर आपको बताया गया था कि अंकन हम उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही श्रृंखला है, इसलिए यही होगी जनक श्रृंखला, कोई दूसरी श्रृंखला है ही नहीं। और अंकन वहाँ से होगा जहाँ से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा, तो क्रियात्मक समूह यहाँ पे है, यहाँ से नजदीक पड़ेगा, अंकन कर लेंगे 1 2 3 4 कार्बन से पूर्णलग्न क्या होता है, ब्यूट, और एल्केन के रूप में ब्यूटेन, तो लिख लेंगे ब्यूटेन। यहाँ से अब इसका नाम ओइक अम्ल, अनुलग्न है, ओइक अम्ल जुड़ेगा, लेकिन ये कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। और आपको पहले ही बताया गया है कि जब शब्द और शब्द लिखते हैं तो कॉमा का प्रयोग करते हैं, और जब अंक और अंक लिखते हैं तो हाइफन का प्रयोग करते हैं, डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ओइक अम्ल, और इसी को अगर हम एक में मिला देंगे तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल अर्थात ब्यूटेनोइक अम्ल। और ये 1 नंबर लिखिए ना लिखिए इससे कोई मतलब नहीं होता, 1 नंबर नहीं लिखेंगे तब भी वो 1 नंबर पर ही माना जाता है, तो इसलिए हम ब्यूटेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे होते हैं जिसमें श्रृंखला बड़ी होती है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, साथ में बताते चलें कि सामान्य नाम कैसे लिखते हैं। तो ये तो हो गया आपका आयुपेशी नाम, लेकिन अगर सामान्य नाम लिखना होगा तब क्या करेंगे, तो सामान्य नाम लिखने के लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो, और दूसरी कंडीशन क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है तो अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तब एक कार्बन के लिए फार्म लगाते हैं, और फार्म के पास अनुलग्न जोड़ दिया जाता है, फार्म। और अगर 2 कार्बन होते हैं तो एसिड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एसिड। और अगर 3 कार्बन होता है तो प्रोपियोन लगाते हैं, प्रोपियोन। और 3 कार्बन से ज़्यादा का सामान्य नाम पूछा नहीं जाता, अगर आएगा तो आप लिख सकते हैं। 4 कार्बन से ब्यूटियन होगा, ब्यूटियोन, इसी प्रकार से बढ़ता जाता है। ठीक, तो अब यहाँ से इसमें 1 कार्बन है और क्रियात्मक समूह में कार्बन है, सिंगल बॉन्ड COOH, मतलब कार्बन क्रियात्मक समूह में ही है, इसलिए इसका प्रयोग होगा। यहाँ से 1 कार्बन के लिए लगाएंगे फार्म, तो फार्म और अनुलग्न क्या है, ओइक अम्ल, ओ यहाँ से विस्थापित होगा, इक अम्ल जुड़ेगा, तो फार्म प्लस इक क्या हो जाएगा, फार्मिक, और अम्ल जोड़ देंगे तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो HCOOH का सामान्य नाम होगा फार्मिक अम्ल और आयुपेशी नाम होगा मेथेनोइक अम्ल। ठीक, आगे के एग्जाम्पल आप अपने आप से सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा कमेंट में बताइएगा, तो अगले वीडियो में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के बाद आता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की तरफ चलते हैं, तो एल्डिहाइड, इसके लिए भी आपको 5 चीज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखेंगे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, इसका क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक, सामान्य सूत्र
समान सूत्र के लिए आपको बताया गया कि इसी जो बॉन्ड खाली होता है उसी बॉन्ड से हम एल्किल समूह अर्थात R जोड़ देते हैं। तो R जोड़ देंगे तो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड CHO, या R के जगह पे हम लिख सकते हैं CnH2n+1 × CHO। ठीक, ये हो गया समान सूत्र। अब आगे पूर्व लग्न। इसका पूर्व लग्न होता है एल्डो, पूर्व लग्न से उतार लेंगे। अनुलग्न, अनुलग्न इसका होता है अल। फिर आगे है साधारण आयुपेशी नाम, आयुपेशी नाम। साधारण आयुपेशी नाम, आयुपेशी नाम आपको बताया गया 2 शब्दों से मिलकर बनता है, और अभी आपको बताया गया पहले कि इसमें जो पूर्व लग्न होता है वो एल्केन के रूप में होता है। तो एल्केन के रूप में होगा तो लिख लेंगे यहाँ से पूर्व लग्न एल्केन, और प्लस अनुलग्न किराता समूह का, किराता समूह एल्डिहाइड है तो इसका अनुलग्न अल होगा। तो एल्केन प्लस अल दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो आ जाएगा एल्केनल। क्या आएगा? एल्केनल। ठीक, एल्केनल। अब यहाँ से एल्डिहाइड समूह अगर है अर्थात सिंगल बॉन्ड CHO यौगिक में होगा तो उसका आयुपेशी नाम एल्केनल के रूप में लिखेंगे। जैसे अब यहाँ से हमको बनाना है, अब यहाँ पे आपको पहले की तरह बताया गया क्रियात्मक समूह में कार्बन है, जब कार्बन होगा तो R के जगह पे हम मतलब जो CnH2n+1 होता है यहाँ पे N की जगह पे 0 रख सकते हैं, और जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा? H आएगा। आपको निकाल के बताया गया था, अपने आप भी देख सकते हैं आप। तो H आएगा, H रखेंगे तो HCHO बनेगा, कि H रखेंगे R की जगह पे, CHO ऐसे उतार लेंगे। ठीक, तो HCHO ये होगा एक कार्बन का एल्डिहाइड यौगिक। इसका नाम लिखना होगा तो आयुपेशी नाम एक कार्बन से पूर्व लग्न मेथ होता है, और एल्केनल के रूप में अगर लिखेंगे तो क्या होगा? एल्केन प्लस अल अर्थात सॉरी मेथ होगा यहाँ पे पूर्व लग्न, तो मेथ, और एल्केन के रूप में मेथेन होगा, अल जुड़ेगा तो मेथेन प्लस अल अर्थात मेथेनल। ठीक, तो इसका आयुपेशी नाम होगा मेथेनल। अब आगे सामान्य नाम। सामान्य नाम आपको पहली कंडीशन बताई गई है कि जब क्रियात्मक समूह में कार्बन हो और कार्बन है, कार्बन होने पे एक कार्बन के लिए फार्म लगाते हैं, तो यहाँ से फार्म लगाएंगे और ये इसका जो समूह है ये समूह लास्ट में जुड़ जाता है, तो फार्म प्लस एल्डिहाइड, तो फार्मेल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फार्म प्लस एल्डिहाइड अर्थात फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड। ठीक, ये होगा इसका आयुपेशी नाम। तो HCHO का सामान्य नाम होगा फार्मेल्डिहाइड और आयुपेशी नाम होगा मेथिनल। अगर 2 कार्बन ले लिया जाए तो C यहाँ पे R की जगह पे फिर CH3 रखेंगे क्योंकि एक कार्बन लेना है, तो ये हो जाएगा CH3 CHO। अब यहाँ से 2 कार्बन हो गए। ठीक, अब इसका नाम लिखने के लिए यहाँ से 2 कार्बन से पूर्व लग्न एथ होता है, और एल्केन के रूप में एथेन होगा, अल जुड़ेगा तो हो जाएगा एथेनल, एथेनल। ये होगा आयुपेशी नाम। सामान्य नाम 2 कार्बन के लिए आपको बताया गया था एसिड लगता है, और एसिड में एल्डिहाइड जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? एसीटेल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, ये हो जाएगा एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। ठीक, इसी प्रकार से अगर 3 कार्बन आएगा प्रोपियल्डिहाइड हो जाएगा, 4 कार्बन आएगा तो ब्यूटेनोल्डिहाइड हो जाएगा। आगे का आप सॉल्व करेंगे अपने आप से। अब आगे के बचे हुए जो क्रियात्मक समूह है वो आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। जय हिंद।